सभी साथियों को संगम नमामि। मैं प्रभा मूल निवासी दिल्ली से। आज संघ का आदेश हुआ है कि मैं गोल्डन रूल नंबर 1 पर बात करूं। तो सबसे पहले मैं 10 गोल्डन रूल से अवगत कराना चाहूंगी आपको। सबसे पहला गोल्डन रूल है केवल समण। समण संघ में जो है केवल समण लोगों की एंट्री होगी। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज में जितने भी लोग आते हैं बहुजन समाज के, केवल समण संघ में उन्हीं की एंट्री होगी और इसके विपरीत ब्राह्मण लोगों की एंट्री नहीं होगी समण संघ में। दूसरा गोल्डन रूल है चंदा कभी नहीं। तो समण संघ में चंदा नहीं लिया जाएगा। ये इसका समण संघ का एक रूल बनाया गया है, गोल्डन रूल। और इसमें जो है चंदा की मनाही है, ना कोई किसी से चंदा लेगा और ना किसी को कोई देगा। जिस जिस तरह से संगठनों में चंदा लिया जाता है आए दिन, तो और जो उनसे उनका खर्चा चल रहा है संगठनों का, लेकिन समाज में काम नहीं हो रहा उसके मुताबिक। तो समण संघ में इसलिए चंदा लेने और देने पर मनाही है। तीसरा गोल्डन रूल है जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ में जाति का अभ्यास नहीं होगा। यहाँ जो है कोई भी किसी की जाति नहीं पूछ सकता। और अभी तक समण संघ में कोई भी, इतने लोग हैं, मतलब कोई भी किसी की जाति से पहचान नहीं है, किसी की कोई भी नहीं जानता कि किसी की जाति कौन सी है। तो ये समण संघ का बहुत अच्छा एक गोल्डन रूल है कि इसमें जाति अभ्यास कभी नहीं होगा। चौथा रूल है केवल संघवाद। समण संघ में केवल संघवाद होगा। इसमें ना संगठनवाद होगा, ना परिवारवाद होगा, ना कोई क्षेत्रवाद होगा। पांचवा गोल्डन रूल है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। समण संघ में किसी को पद नहीं दिया जाएगा, ना किसी को अलग से रिस्पेक्ट मिलेगी, ना मंच दिया जाएगा, ना माला का प्रावधान है इसमें। जबकि इसके विपरीत संगठनों में ये सब होता है। सब लोग पद के लालच से, पद प्रतिष्ठा मंच माला के लालच से संगठनों में आते हैं। और जब जब समण संघ में उन्हें ये सब नहीं मिलता, तो ऐसे लोग चले भी जाते हैं। तो समण संघ में इसका प्रावधान नहीं है। पंजीकरण कभी नहीं, समण संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। क्योंकि समण संघ के सभी लोग जो हैं, समण संघ के कार्यकर्ता हैं, सभी अध्यक्ष हैं। इसमें कोई कोई अलग से किसी को कोई पद नहीं दिया हुआ है। सातवां गोल्डन रूल है संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ का आदेश ही सबसे ऊपर होगा और समण संघ के जितने भी अब समण साथी हैं उन्हीं की रजामंदी से आदेश पारित होगा। और मेजोरिटी में जो आदेश होगा और जो रिलायबल होगा, मतलब सबके विश्वास के लायक होगा जो रूल, वो ही पारित किया जाएगा। आठवां गोल्डन रूल है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ में ये रूल बनाया गया है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघ का कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहता है इन फ्यूचर, तो वो अपनी खुशी से जा सकता है, लेकिन समण संघ का बैनर उसके लिए यूज नहीं होगा। वो अपना अलग से चुनाव लड़ सकता है। समण संघी अगर चाहे तो उसका साथ दे सकते हैं, ऐसा अपनी इच्छा से। कोई दबाव नहीं होगा किसी पर। लेकिन समण संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और संघ के साथ जो घात करेगा या फिर संगठनों में जाके इधर उधर संघ की बुराई करेगा या कुछ गलत करेगा, तो उसकी वापसी कभी नहीं होगी संघ में। 10वां गोल्डन रूल है उपरोक्त नो विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो जितने भी अपने 9 गोल्डन रूल बने हैं, तो 10वें गोल्डन रूल में यही है कि ये गोल्डन रूल कभी बदले नहीं जाएंगे, ना अमान्य होंगे, ना खत्म किए जाएंगे। मैं बात करती हूँ केवल समण पर। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि समण वे लोग थे जो कि प्राचीन महाभारत या फिर यूं कहे जम्बूद्वीप या फिर गोंडवाना लैंड, उसमें रहने वाले जो लोग हुआ करते थे, वे लोग ही समण थे। यहाँ महाभारत का अर्थ बड़ा भारत या विशाल भारत से है, जिसमें कि
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान और चीन का कुछ हिस्सा और म्यांमार का भी कुछ हिस्सा आता था। समण वे SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज लोग थे जो समानता में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत वमन लोग थे जो कि असमानता में विश्वास रखते थे। प्राचीन समय में ये वमन पहले समणों के घर पर याचना करने जाया करते थे या फिर मांगने जाया करते थे। ये याचक हुआ करते थे। और उस समणों का एक उस समय जो था, समणों का एक शक्तिशाली संघ हुआ करता था जिस समय पर ये वमन जो है याचना किया करते थे, समणों के घर पर जाकर के मांगा करते थे। लेकिन वमनों ने इस संघ की ताकत को पहचाना और समणों के संघ को तोड़ने के लिए रात दिन प्रयास किया। और समणों के संघ तोड़ने के लिए पहले उन्होंने समणों को श्रमण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है श्रमिक, यानी कि श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला या फिर सेवा करने वाला। इसके बाद उन्हें 6743 जातियों में भी बांट दिया गया। इसके विपरीत वमन जब भारत में आए थे तो वे अपने साथ स्त्रियों को नहीं लाए थे। लेकिन जब वे भारत में आए तो यहीं की स्त्रियों के साथ मिलकर उन्होंने अपने अपने लिए एक मजबूत संघ का निर्माण किया। समूहों को बांटकर, यानी कि SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को जातियों में बांटकर उन्हें अधिकार वंचित किया। समाज को कई इकाइयों में बांट दिया गया। इसलिए आज के समय देश में जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, उनसे देश को बचाने के लिए या फिर यूं कहे कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए हम सबनों को भी एकजुट होकर एक मजबूत संघ को स्थापित करना होगा। इसके लिए समण संघ निरंतर जुड़ने जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आप सभी लोग निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। साधुवाद। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।